दोस्तों, महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे, पहले वो आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और अंत में आप जीत जाएंगे। आज जिस तरह से स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को लेकर बात कर रही हैं, ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने जो बात बोली थी, आज राहुल गांधी उसकी केस स्टडी बनकर रह गई हैं। स्मृति ईरानी ने अमेठी में हार के बाद पहली बार एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जो सोशल मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। दोस्तों, सुशांत सिन्हा जो कि टाइम्स नाउ के स्टार एंकर हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, सुशांत सिन्हा ने एक पॉडकास्ट किया है, इंटरव्यू किया है स्मृति ईरानी का। वो इंटरव्यू मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, लेकिन उस इंटरव्यू का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है, राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी क्या सोचती हैं, आज के राहुल गांधी को लेकर, अगर उस हिस्से को आप सुनेंगे उन्होंने क्या बोला है, तो वाकई में आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी को लेकर देश का परसेप्शन नहीं बदला है, बीजेपी का परसेप्शन भी बदला हुआ है, स्मृति ईरानी जैसे लोगों का परसेप्शन बदला हुआ है। स्मृति ईरानी ने इस पॉडकास्ट में राहुल गांधी के लिए कहा, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है, वो ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने सफलता का स्वाद चख लिया है। अगर आप नोटिस करें, अपने इतने साल की राजनीति में कास्ट का जो वो बोलते हैं, उनके इतने साल की राजनीति में वो पहली बार इस तरह से बोल रहे हैं। टी शर्ट पहनते हैं संसद में, तो वो जानते हैं कि उस सफेद टी शर्ट का युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो जो भी कदम उठा रहे हैं, चाहे वो आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर खुलकर बात की। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि राहुल गांधी की ये पॉलिटिक्स, जो जातिगत जनगणना वाली पॉलिटिक्स है, इसको लेकर वो क्या सोचती हैं, तो स्मृति ईरानी का ये टेक था कि राहुल गांधी शुरुआत में बीजेपी को काउंटर करने के लिए मंदिर मंदिर घूमे और सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि लेकर आए, तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों को लगा ये नाटक है। तो फिर राहुल गांधी ने उसके काट में, क्योंकि वो नहीं चला, तो राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और गिनती करने की बात की। और राहुल गांधी की अगर ये सोच होती, तो जब राजनीति उन्होंने शुरू की थी, 20 साल हो गए राहुल गांधी को राजनीति करते हुए, जब राजनीति उन्होंने शुरू की थी तब से उनकी ये सोच होती। उनकी ये सोच अब इसीलिए हुई है क्योंकि यही एक फैक्टर है जो काम कर रहा है। राहुल गांधी की बात समझ में आ गई है। ये इस तरह से डिकोड किया राहुल गांधी की राजनीति को स्मृति ईरानी ने। लेकिन स्मृति ईरानी ये बात मान रही है कि राहुल गांधी अब जो भी कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं। अजीब बात यह है दोस्तों कि जो हृदय परिवर्तन हुआ है, ये केवल और केवल 2 महीने के अंदर हुआ है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। 4 जून से पहले जब अमेठी की सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने काफी देर की थी, आपको याद होगा स्मृति ईरानी का नाम तो बीजेपी के स्टार कैंडिडेट्स में सबसे पहली सूची में आ गया था। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेंगे सबको पता था। तो स्मृति ईरानी का नाम तो उसी में था, तो सबको क्लियर था कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन लड़ेगा, इसको लेकर सस्पेंस था। और लगातार उसके बाद से स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रही थी कि राहुल गांधी आए, क्यों यहाँ से भाग गए हैं, अपने सो कॉल्ड गढ़ को छोड़कर क्यों भाग गए, राहुल गांधी लड़े चुनाव या फिर प्रियंका गांधी लड़े चुनाव। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, पूरे गांधी फैमिली को लगातार स्मृति ईरानी टारगेट कर रही थी, राहुल गांधी को थोक के भाव में चैलेंज दे रही थी। और ऐसा नहीं कि चुनाव के दौरान, 2014 के बाद से जब से स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा राहुल गांधी के खिलाफ, पहला चुनाव वो हारी, दूसरा चुनाव वो जीती, तब से लगातार वो राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी करती रही। मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, मतलब राहुल गांधी पर जो भी टिप्पणी करनी होती थी, बीजेपी हमेशा स्मृति ईरानी को आगे करती थी, मीडिया भी उन्हीं से बात करती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि राहुल गांधी एक्सपर्ट हो गई है स्मृति ईरानी। तो राहुल गांधी को लेकर अब 2 महीने के अंदर अगर हृदय परिवर्तन हुआ है स्मृति ईरानी का, तो उनसे भी कोई पूछे कि ये जो 2 महीने के अंदर ही क्या आपको पता चल गया कि राहुल गांधी अब स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी टी शर्ट और ट्राउजर अभी से तो पहन नहीं रहे। राहुल गांधी ने टी शर्ट ट्राउजर पहनना शुरू कर दिया था भारत जोड़ो यात्रा से, और भारत जोड़ो यात्रा को हो गए 1.5 साल से ज्यादा ही हो गया। तो टी शर्ट और ट्राउजर तो वो तब भी पहन रहे थे, लेकिन तब उसमें किसी को स्ट्रैटेजी नहीं दिखाई दे रही थी। अब उसमें लोगों को स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि टी शर्ट पहनते हैं तो वो युवा पीढ़ी को एड्रेस करते हैं, युवा पीढ़ी से कनेक्ट करते हैं। अब स्मृति ईरानी कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर कुछ कह रहे हैं तो आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, आप उनसे इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब यही है स्मृति ईरानी का। तो राहुल गांधी तो दोस्तों ये लगातार कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों चुनाव के बाद एक और चीज हुई थी, आपको याद होगा स्मृति ईरानी को काफी ट्रोल किया जा रहा था। ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में बीजेपी शर्मनाक तरीके से हारी, बहुत ही शर्मनाक हार हुई है यूपी में बीजेपी की। लेकिन जो सबसे ज्यादा सीट थी जिस पर मतलब
सबसे ज़्यादा उम्मीद थी बीजेपी को, और हद से ज़्यादा उम्मीद थी। मतलब स्मृति ईरानी तो ओवर कॉन्फिडेंस से भी आगे बढ़ गई थी, वो अमेठी थी। दोस्तों बीजेपी के लिए अमेठी की हार वाकई में एक शर्मनाक हार थी। मतलब वैसे तो बीजेपी पूरी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह हारी, लेकिन अमेठी एक बहुत प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। खुद स्मृति ईरानी ने अपने आप को इसमें इस तरह से इर्द गिर्द कर दिया अमेठी के, कि उन्होंने अमेठी को बहुत बड़ा चुनाव बना दिया, बात बात पर चैलेंज देना, और उसके बाद अमेठी की हार और बड़ी मुसीबत बन गई बीजेपी के लिए। उसके बाद स्मृति ईरानी को बहुत ट्रोल किया गया, आपको याद होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी ट्रोलिंग हुई, कई तरह के मीम्स बने, और जब उनसे सरकारी बंगला लिया गया था, क्योंकि वो अब सांसद भी नहीं, मंत्री भी नहीं, तो जाहिर तौर पर सरकारी बंगला तो उनसे लिया जाएगा, तो भी काफ़ी ट्रोल उनको किया गया। तमाम तरह के लोगों ने उन पर तमाम तरह की बयानबाजी की। लोगों ने याद दिलाया कि राहुल गांधी से कैसे, जब उनकी संसद की सदस्यता छीनी गई थी, उनसे उनका सरकारी बंगला लिया गया था। तब राहुल गांधी सामने आए थे स्मृति ईरानी के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। राहुल गांधी ने कहा था कि स्मृति ईरानी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में पहली बार स्मृति ईरानी का नाम ही तब लिया था जब स्मृति ईरानी के सम्मान का बचाव करना था। तब राहुल गांधी को लोगों ने बड़े हैरानी से देखा कि जिस नेता का, स्मृति ईरानी एक ऐसी नेता है दोस्तों, ऐसी नेत्री हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती है। राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, एक बार हारा, एक बार जीता, यही उनकी पॉलिटिक्स का सार है। इसके आगे पीछे उनके पास पॉलिटिक्स में क्या है, अब आप देख लीजिए, आप स्मृति ईरानी का क्या राजनीतिक हैसियत बची है। तो राहुल गांधी को लेकर इतना जिस महिला ने टारगेट किया, जिस नेता ने टारगेट किया, अंत में राहुल गांधी उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए और अपने ही लोगों से कह दिया कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप स्मृति ईरानी के लिए मत कीजिए। और उसके बाद से स्मृति ईरानी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया में बंद भी हो गया दोस्तों। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश, जाहिर तौर पर स्मृति ईरानी ने भी सोचा होगा इस बारे में, कि जब राहुल गांधी इस लेवल की पॉलिटिक्स में आ गए, अब जब वो हर चीज़ को स्ट्रैटेजी की तरह ही देखती है, तो जाहिर तौर पर यह भी एक स्ट्रैटेजी होगी, और नेता वैसे भी बिना स्ट्रैटेजी के कोई काम नहीं करते दोस्तों। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी के इस तरह के व्यवहार के बाद शायद स्मृति ईरानी को भी ये बात समझ में आई कि राहुल गांधी को उन्होंने जितना टारगेट किया, इससे उनके अहंकार होने की छवि, अहंकारी होने की छवि और बड़ी हुई। इसको लेकर भी उन्होंने पॉडकास्ट में खुलकर बात की, आप चाहे तो उस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। आप बहुत अहंकारी हैं, इसको लेकर भी उन्होंने खुलकर बात की। लेकिन राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्द आप स्मृति ईरानी जैसे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर स्मृति ईरानी जैसे लोग राहुल गांधी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो आप मानकर चलिए कि बीजेपी भी अब राहुल गांधी के लिए कम से कम बंद कमरों की बैठकों में इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये जो कपड़ों वाली बात बोली है, इस पर अब बीजेपी को घोर आपत्ति होने लगी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी ना, संबित पात्रा ने बाकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें राहुल गांधी के कपड़ों पर उनको घोर आपत्ति थी कि टी शर्ट पहन के संसद में आ जाते हैं। अब राहुल गांधी 1.5 साल से टी शर्ट पहन रहे हैं, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब वो टी शर्ट अब लोगों के दिमाग में आई, लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया तब जब उनको ये समझ में आया कि लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो बदलती हुई राजनीति का एक तरह से संकेत देती है हमें। और ये आप मान के चलिए कि ये जो भाषा स्मृति ईरानी ने बोली है, ये केवल स्मृति ईरानी की भाषा नहीं, ये बीजेपी का जो बदलता हुआ परसेप्शन है राहुल गांधी को लेकर, वो भी इस तरह से ही राहुल गांधी को ले रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी जब जब जातिगत जनगणना का जिक्र करते हैं तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े नेता इसकी काट ढूंढनी शुरू कर देते हैं। यही वजह है, क्योंकि उनके बात समझ में आ गई है कि अब आप राहुल गांधी का ना तो मजाक उड़ा सकते हैं, ना उनसे नजरअंदाज कर सकते हैं उनको। अब उनको मतलब बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि उनको राहुल गांधी से अब लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जीत जाएंगे। राहुल गांधी को जीतने से अगर रोकना है तो अब बीजेपी को उनसे लड़ना पड़ेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, जो स्मृति ईरानी का हृदय परिवर्तन हुआ है राहुल गांधी को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।